अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे मुआशरे के रूह को ज़ख्मी कर दिया है, और वो है जहेज़। ये जहेज़ एक ऐसी लानत है जिसने हज़ारों लड़कियों को बर्बाद करके रख दिया है। कितने ऐसे फैमिलीज़ इस जहेज़ की वजह से आज सड़क पे आ गए हैं। कितने ऐसे माँ बाप जिनके पास जहेज़ ना होने की वजह से उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर डाला। कितनी ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपने बाप को तड़पता हुआ देख करके खुदकुशी कर ली। आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जहेज़ को अपने मुआशरे से किस तरह ख़त्म किया जाए, इसलिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। NCRB के एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 7,000 से ज़ायद लड़कियां इस जहेज़ की जुल्म की वजह से अपने आप को ख़त्म कर डालती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से इस जहेज़ की वजह से 48% खुदकुशी के केस दर्ज हुए हैं। WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल हज़ारों लड़कियां और उनके माँ बाप इस जहेज़ की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। 2021 के एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 70,000 से ज़्यादा इस जहेज़ की वजह से मौत के केसेस दर्ज हुए। पाकिस्तान में हर साल कई हज़ार लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं या उनको मार दिया जाता है। ये और इस तरह के और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जहेज़ आम है। इस जहेज़ की ख़तरनाकी का अंदाज़ा आप मीर तकी मीर के इस वाक़ये से लगाइए कि जब उन्होंने अपनी लड़की का रिश्ता किया तो शादी से 1 महीना पहले उनके हाथ में जहेज़ की लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी गई। मीर तकी मीर ने सोचा कि लड़का अच्छा है, कामयाब है, चुनांचे उन्होंने अपने घर को बेच दिया। जब घर के बेचने से जहेज़ की भरपाई नहीं हो पाई तो उन्होंने अपने दुकान को बेच दिया। सोचा कि बची हुई जिंदगी को किसी किराए के घर पे गुजार लेंगे, लेकिन हमारे लड़की का घर बस जाएगा। बहरहाल मीर तकी मीर की लड़की की शादी हुई, निकाह हुआ। बेटी रुखसत होने से पहले अपने बाप के गले लगकर रोई, बाप के बाद अपने माँ के गले लगकर रोई, माँ के बाद अपनी सहेली के गले लगकर रोई। वो अपनी सहेली के गले लगकर रो रही थी कि उसके सहेली के जुबान से बात निकल गई कि मेरी दोस्त तू सिर्फ आज रोएगी, तेरा बाप अब पूरी जिंदगी भर रोएगा। उसने तुझे आबाद कर दिया, अपने आप को बर्बाद कर दिया। ये जुमला सुनना था कि मीर तकी मीर की बेटी और ज्यादा रोने लगी और पकड़ के अपने सहेली को अलग एक कमरे में ले गई और कहा कि पूरी सच्चाई बताओ, आखिर बात क्या है। मीर तकी मीर की बेटी को उसकी सहेली ने पूरी सच्चाई बताई। पूरी सच्चाई सुनने के बाद मीर तकी मीर की बेटी के आंखों से आंसुओं के सैलाब बहने लगे। इधर मीर तकी मीर को लग रहा था कि बेटी रुखसत हो रही है, इस वजह से इतना रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। बहरहाल 3-4 किलोमीटर की दूरी पर मीर तकी मीर की बेटी का रिश्ता था। उन्होंने डोली को सजाया और अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। रात में जब शौहर अपनी बीवी से मिलने के लिए आया, चेहरे से घूंघट को हटाया और गले मिलने की कोशिश की। मीर तकी मीर की बेटी ने कहा कि खबरदार, तुमने मुझे छूने की कोशिश की, तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं किया है, तुमने तो मेरे बाप के दिए हुए मालो दौलत से मोहब्बत किया है। जाओ, तुम्हारी माँ के कमरे में रखा हुआ है, उसी के साथ बोसो किनार करो, मेरे पास क्या करने आए हो। इधर मीर तकी मीर के दामाद ने अपनी बीवी को समझाया, लेकिन बेटी को अपने बाप के मकान और दुकान बिक जाने का इस कदर दर्द और तकलीफ था तो अपने शौहर की एक ना सुनी। चुनांचे दोनों के अंदर तनातनी बढ़ती है और मीर तकी मीर की बेटी चीखती हुई चारपाई से नीचे गिरती है और नीचे गिरते ही उसे अटैक आता है और उसी वक्त उसका इंतकाल हो जाता है। फजर के वक्त मीर तकी मीर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं। जब नमाज पढ़ करके निकल रहे होते हैं तो उनके कान में आवाज़ पहुंचती है कि आपकी लड़की का इंतकाल हो गया है, आप जा करके एक मर्तबा अपनी लड़की से मिल लीजिए। मीर तकी मीर जब ये जुमले सुनते हैं उनके पैरों तले से ज़मीन खसक जाती है। वो दौड़ते हुए अपनी बीवी को लेकर के अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं। जब अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं तो घर वाले कहते हैं कि अभी आप थोड़ी देर बाहर ही बैठिए, आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है। गुस्ल देने के बाद आप जा करके अपनी बेटी से एक मर्तबा मुलाकात कर लीजिएगा। मीर तकी मीर थोड़ी देर दरवाजे पर बैठते हैं,
फिर घर वाले आकर के कहते हैं कि अब चल के एक मर्तबा अपनी बेटी को देख लीजिए। उसके बाद बगल में कब्र खुद रही है कब्रिस्तान के अंदर, उसी के अंदर आपकी बेटी को दफना दिया जाएगा। मीर तकी मीर जब घर के अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि उनकी बेटी यूं ही चारपाई पे लिटाई गई है, सफेद कफन के अंदर मलबूस है। मीर तकी मीर अपनी बेटी के लाश के पास जाते हैं, अपनी बेटी के दोनों गालों पर अपने हाथ को रखते हैं, नाक से कॉटन को निकालते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, रात तो तुमको मैंने सुर्ख जोड़े में रुखसत किया था, आज तुम सफेद कफन के अंदर मलबूस हो। ये कहकर मीर तकी मीर ने अपने दामाद को कहा कि मेरे दामाद यहाँ आओ। चुनांचे उनके दामाद आए। मीर तकी मीर ने कहा कि वो तुम जहेज की लिस्ट निकालो जो तुमने शादी से पहले दी थी। मीर तकी मीर के दामाद ने कहा कि अब्बू वो तो जहेज की लिस्ट आपके पास है। फिर मीर तकी मीर अपने पॉकेट से जहेज की लिस्ट निकालते हैं और शुरू से लेकर के आखिर तक उस जहेज की लिस्ट को पढ़ते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर हर वो चीज मैंने पूरा किया जो तुमने लिखा था। हाँ, सिर्फ एक चीज पूरा नहीं कर पाया जो तुमने लिखा नहीं, और वो मेरी बेटी को तुम्हारे घर से मिल रहा है और वो ये कफन है। फिर ये कहकर मीर तकी मीर उस कफन को पकड़ते हैं और अपने दामाद के मुंह पर मारते हैं और कहते हैं कि हटाओ इस कफन को, मेरी बेटी तुम्हारे घर से दिए हुए कफन में नहीं कफनाई जाएगी, ये मेरी बेटी मेरे इस चादर के अंदर कफनाई जाएगी। ये कहकर मीर तकी मीर अपनी जिंदगी के सबसे आखिरी शेर पढ़ते हैं। कहते हैं कि अब आया है आरामे जां, इस नामुरादी में कफन देना भूले थे असबाबे शादी में। ये कहकर मीर तकी मीर अपनी बेटी को अपनी चादर के अंदर लपेटते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी तुम्हारे गांव के कब्रिस्तान के अंदर भी नहीं दफनाई जाएगी, बल्कि मेरे गांव के कब्रिस्तान के अंदर दफनाई जाएगी। ये कहकर मीर तकी मीर अपनी बेटी की लाश को गोद में लेकर रोते हुए अपने गांव के कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं। यह है मीर तकी मीर की बेटी का वाक़या। आज हाल ये है कि जहेज ना मिलने पर ससुराल वालों की तरफ से जुल्म, ज़हनी अजियत और बेइज्जती लड़कियों को इस कदर मायूस कर देती है कि अपनी ज़िंदगी से हार मान लेती है। आज हमें समझना होगा कि जहेज की वजह से खुदकुशी दरअसल एक सिस्टम के खिलाफ खामोश चीख है। सबसे पहले हमें अपना सोच बदलना होगा, हमें शादी को आसान करना होगा और समाज के अंदर जहेज के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। नाजरीन, जहेज की लानत के खिलाफ हमारी आवाज़ हमारी बेटियों के मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकती है। अभी की हमारी आवाज़ कल की बेहतरी की ज़मानत है। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।